तो ये तकरीबन कोई बनता है 5 हिजरी का। और हमने कहा था 2 मरतबा हिजरत हबशा हुई थी। पहली मरतबा कोई तकरीबन 13 के करीब अफराद ने, और दूसरी मरतबा जो है वो कोई 80+ के करीब लोगों ने हिजरत की थी। ये मक्का मुकरमा के करीब जो है ये शुआइबिया के नाम से एक बंदरगाह थी। अब जब सीरत के वाक़यात पे जरा शुरू हो गई, ज़ाहिर बात है सीरत तो दीन नहीं था, सीरत बेसिकली बायोग्राफ़ी थी, आप सल्लम की तारीख़ थी। सही बुखारी में भी सीरत का पूरा चैप्टर है, लेकिन है फिर वो सीरत, इस बात को हमें वाज़े रखना है। आप सल्लम की एक नबवी ज़िंदगी है और एक आपकी बशरी ज़िंदगी है। आप सल्लम की नबवी ज़िंदगी जो है ये असल में दलील है, हमारे लिए बाइंडिंग है। आपकी जो बशरी ज़िंदगी है उसको तो आप सल्लम ने खुद कह दिया था। ताबीर नखल वाला जो वाक़या है ना, मेल फीमेल को साथ मिला के ग्राफ्टिंग करते थे, उससे फल ज़्यादा आता था। तो आप सल्लम फरमाया ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी ये हमारे यहाँ का तरीका कार है, इससे फल ज़्यादा होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे नहीं लगता कि ये ठीक कर रहे हो। लोगों ने करना छोड़ दिया, अगली दफ़ा फल कम हो गया, फसल कम हो गई, लोग आ गए। आप सल्लम फरमाया कि मैंने अल्लाह की तरफ से बयान नहीं किया था, जो मैं अल्लाह की तरफ से बयान करूँ उसको फॉलो करो। हमारे यहाँ ये बहस भी पैदा हुई है कि गधे की सवारी सुन्नत है कि नहीं। आप सल्लम ने की एक ज़रूरत के तहत, कोई और सवारी मुयसर नहीं थी, गधा मुयसर था, अल्लाह के रसूल से सल्लम ने कर ली, ठीक है, वेल एंड गुड। मतलब मेरे पास कोई सवारी नहीं है तो मुझे कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए, गधा है तो गधे की सवारी कर लूँ, यही है ना, बस इतना ही है बस। लेकिन अब हम एक गधा ला के यहाँ पे मस्जिद के बाहर खड़ा कर दें और सारी क्लास के लोगों को कहें कि भाई ज़रा इसके ऊपर सवारी करो, ये सुन्नत है। ये काम हमारे यहाँ हो रहा है असल में किसी। तो इसको अब लोग कहते हैं ना कि जी आप अगर ये कह दें कि जी, मतलब हमारे यहाँ बहसें की है लोगों ने, अच्छे खासे उलमा ने, आप ये कह दें कि मुझे कद्दू पसंद नहीं, ये तो जुमला कुफ्रिया है, तौहीन आपकी हो जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी जो शख्सियत हमारे सामने आती है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की भी जो शख्सियत आती है कि जिसमें इमोशन, जो जज्बात हैं ना, वो काफ़ी गालिब नज़र आते हैं। तो किसी चीज़ के साथ जो उनकी अटैचमेंट होती है तो उसमें भी वो फिर इमोशंस बहुत ज़्यादा गालिब होते हैं। उसने देखा कि अबू जहल जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे हैं। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे, तो उसने हज़रत हमज़ा को कहा कि जी आप अच्छे चचा हैं, आपके भतीजे को हर वक्त तंग करता रहता है। तो वो बस एक अचानक ही जैसे बंदा कहता है कि जी इंसान जो है वो आपे में नहीं रह जाता, तो वो सीधा वहाँ आए हरम में और देखा कि अबू जहल बैठा था, तो उनके हाथ में वो कमान थी, तो वो कमान उसने उसके सर पे मारी, तो अबू जहल का सर फाड़ दिया हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इसलिए अगर उसमें उन वाक़यात में कोई थोड़ा बहुत ज़ौफ़ भी हो, कलाम भी हो, लेकिन उनमें कोई मोटिवेशन मिलती हो तो उनके बयान करने में कोई हरज नहीं। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की इरादे से निकले थे, तो रास्ते में नुआइम बिन अब्दुल्ला मिले, तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ का इरादा है? बाद रवायतों में ये भी है कि कुरैश के एक शख्स मिले, तो उन्होंने बताया कि जी मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पहले आप अपने घर की तो खबर लें, आपके बहन और बहनोई इस्लाम ला चुकी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब तक इस्लाम नहीं उन्होंने कबूल किया था, तो उस वक्त तक हम छुप के इबादत करते थे, लेकिन उनके इस्लाम लाने के बाद फिर हम खुल के इबादत करने लगे। इज्तिमाई इबादत मुसलमान जो है, जैसे मताफ़ में जाके हरम के सेन में जाके इबादत करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीरत का मुताला कर रहे थे, उसमें मक्की दौर का मुताला चल रहा है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हिजरत हबशा का जो टाइम पीरियड है, तो ये तकरीबन कोई बनता है 5 हिजरी का। और हमने कहा था 2 मरतबा हिजरत हबशा हुई थी। पहली मरतबा कोई तकरीबन 13 के करीब अफराद ने, और दूसरी मरतबा जो है वो कोई 80+ के करीब लोगों ने हिजरत की थी। तो नजाशी नाम था बेसिकली। तो ये जो एथोपिया है, ये हम बल्कि ये आ भी रहा है मैप में, ये मक्का मुकरमा के करीब जो है ये शुआइबिया के नाम से एक बंदरगाह थी। अभी तो ये जुद्दा पहले इसको कहते थे, अब तो ज़्यादातर जद्दा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शहर बन गया जद्दा पे, लेकिन इससे नीचे शुआइबिया के नाम से बंदरगाह थी। तो मक्का से ये शुआइबिया में आते थे, फिर बहर कुल्ज़ुम को, रेड सी को अबूर करके ये नीचे एथोपिया में, अफ्रीका में चले जाते थे। यानी एशिया और अफ्रीका के दरमियान बस ये छोटी सी एक समुंदर की पट्टी थी। तो ये जो नजाशी था, इसकी वफ़ात कहा जाता है कि 9 हिजरी में हुई, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता भी है कि आपने गायबाना नमाज जनाज़ा पढ़ी थी। तो हमारे यहाँ जितनी भी गायबाना नमाज जनाज़ा पढ़ी जाती हैं उसकी दलील वहाँ से ली जाती है, नजाशी के वाक़े से,
लेकिन इसमें इख्तलाफ है कि ये नजाशी वही था या कोई और था। ये हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कि जिसके साथ हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकालमा हुआ था, ये वही था या कोई और था। खैर बहरहाल, हिजरत के बाद जो एक मरहला है वो है जिसे हम नुसरा का मरहला कह सकते हैं। चूँकि इससे पहले एक तशद्दुद का दौर गुज़रा, यानी पहले 3 साल तो खुफिया दावत का दौर है ना, फिर चौथा और जो 5वां साल है ये बहुत सख्त था। मतलब इसमें एक तो परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तशद्दुद बहुत ज़्यादा हो गया था, और इसी वजह से 2 दफ़ा हबशा की तरफ हिजरत भी हुई। अब इसके बाद अल्लाह की तरफ से थोड़ी बहुत आप कह लें कि जी एक आसानी आई 6 नबवी में। तो हिजरत हबशा 5 नबवी में हुई, तो 1 साल बाद ये 6 नबवी में 2 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बाद ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम के बारे में कहा कि वो 7 नबवी में था, लेकिन बहरहाल इख्तलाफी मसला है, टाइम तकरीबन यही करीब करीब का ही बनता है। एक तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लम के चचा थे, इनके इस्लाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुसलमानों को, और दूसरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम से। तो हज़रत हमज़ा बहरहाल मतलब शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी जो शख्सियत हमारे सामने आती है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की भी जो शख्सियत आती है कि जिसमें इमोशन जो जज्बात हैं ना वो काफ़ी गालिब नज़र आते हैं, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो इमोशनल होता है। तो फिर जब वो इमोशनल होता है तो किसी चीज़ के साथ जो उनकी अटैचमेंट होती है तो उसमें भी वो फिर इमोशंस बहुत ज़्यादा गालिब होते हैं, तो वो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अब्दुल्ला बिन जुदान जो है, इनका तज़किरा शायद पहले गुज़रा है हिल्फुल फजूल के मामले में। इसकी लोंडी थी अब्दुल्ला बिन जुदान की। ये अब्दुल्ला बिन जुदान भी एक बड़ी मतलब अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत थी। तो इस्लाम इसने कबूल नहीं किया, लेकिन हिल्फुल फजूल के का मुआहदा जो था वो इसके घर पे हुआ था, और आप सल्लम का कहना था कि दौर जahiliyyat का बेहतरीन मुआहदा जिसमें मैं शरीक था उसमें यही था ना कि मज़लूम की मदद करेंगे, वो इसके घर पे हुआ था अब्दुल्ला बिन जुदान। ये बहुत सुस्त और निकम्मा किस्म का आदमी था। तो इसको किसी गार से ख़जाना मिल गया था, ये कहते हैं ना ख़जाना निकल आया तो इसके वो ख़जाना लॉटरी निकल आई थी, तो इसके पास बहुत मालो दौलत हो गया था। तो फिर ये ख़र्च बहुत करता था, तो सखी था। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल भी किया था आपसे सल्लम से इसके बारे में ख़ास तौर पे, इतनी सखावत करता था फिर भी जहन्नुम में जाएगा क्योंकि ईमान नहीं लाया था ना। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे लोग जो कि ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला उनको फिर दुनिया में उसका बदला दे देते हैं उनकी नेकी का। आखिरत में जो है वो सिर्फ़ अहले ईमान को, मतलब आखिरत को अल्लाह ने सिर्फ़ अहले ईमान के लिए मुख्तस कर रखा है। खैर बहरहाल, तो ये अब्दुल्ला बिन जुदान की लोंडी थी। उसने देखा कि अबू जहल जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहा है। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे, तो उसने हज़रत हमज़ा को कहा कि जी आप अच्छे चचा हैं, आपके भतीजे को हर वक्त तंग करता रहता है। तो वो बस एक अचानक ही जैसे बंदा कहता है कि जी इंसान जो है वो आपे में नहीं रह जाता, तो वो सीधा वहाँ आए हरम में और देखा कि अबू जहल बैठा था, तो उनके हाथ में वो कमान थी, तो वो कमान उसने उसके सर पे मारी, तो अबू जहल का सर फाड़ दिया हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। अब इस पे ज़ाहिर बात है वो कबाइली असबियत तो थी, तो ये सारे कुरैश की कबीले थे ना, ये बनी अब्द मनाफ थे, तो वो बनु मखजूम थे जो अबू जहल का ख़ानदान था ना, तो वो बनु मखजूम के लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, तो वो लड़ाई पड़ गई। तो फिर अबू जहल ने अपने ख़ानदान के लोगों को कहा कि कोई हरज नहीं, मैं मतलब माफ़ करता हूँ इनको, असल में मैंने इनके भतीजे को तंग किया था तो इन्होंने उसका बदला लिया, क्योंकि उसको भी पता था कि एक दफ़ा जंग छिड़, अच्छा जंग को अवॉइड करते थे, उनको पता था कि जब ये चलती है ना तो फिर वो आदत यही बताती थी कि फिर 40-50 साल से कम पे रुकती नहीं, तो इसलिए मुमकिन हद तक वो इसको अवॉइड करते थे। और उसमें फिर जब मरते थे फिर दोनों तरफ के मरते थे, तो ये उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता था कि जंग ना छिड़ जाए और जंग की वजह से कुरैश जो है वो कमज़ोर ना हो जाए। तो खैर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे कि जी देखें आपका मैंने बदला ले लिया। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझसे अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो यही है कि आप इस्लाम कबूल कर लें। तो उस पर फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि छठे बरस में नबूवत के ये भी ईमान ले आए थे। सुनन तिरमिज़ी की जो रवायत है उसको तो अहले इल्म ने सही कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी
कि अल्लाह ताला अमर बिन हिशाम या उमर बिन ख़त्ताब में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे, यानी अबू जहल को या हज़रत उमर को। वो रवायत तो सही है, अल्लामा अलबानी अलैहि रहमा वगैरह ने उसको सही करार दिया। बल्कि बाद अल्फाज ये भी हैं कि अल्लाह ताला इज़्ज़त बख्शे ना, इस्लाम को इज़्ज़त बख्शे इनमें से किसी एक के इस्लाम के ज़रिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। बहरहाल इस पर अहले तशय्युअ वगैरह ने जो ज़रा नेगेटिव जहनीत के हैं वो बुखारी की एक और रवायत का हवाला भी देते हैं कि जी ये क्या बात हुई। हज़रत उमर की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, वो तो इस्लाम लाने के बाद डर के घर में छुप गए थे। हालांकि वो इस तरह से वाक़या नहीं है जिसको वो इस तरह से कोट करते हैं, लेकिन यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है ख़ास तौर पे वो बहुत वाज़े करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मांगा था तो यही बात थी कि या अल्लाह इज़्ज़त बख्श उमर के ज़रिए से इस्लाम को या अबू जहल के ज़रिए से। अब अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को हिदायत दे दी, उनके अंदर कोई खूबी थी। इनके इस्लाम लाने के वाक़यात में जो चीज़ें मरवी हैं तो उस पर बहरल कलाम तो है। एक वो वाक़या बहुत मारूफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले। अक्सर जो सीरत के बुनियादी मसादिर हैं, इब्न इसाक वगैरह या इब्न साद वगैरह ने इसका तज़किरा किया। हमारे यहाँ सीरत के बयान में ना कुछ लोगों ने वैसे सख्ती भी की है, सख्ती इन द सेंस कि जी उन्होंने हर वाक़े के ना रावी खंगालने शुरू कर दिए। जैसे हदीस के रावियों के ऊपर हम जरा करते हैं, इसी तरह सीरत के वाक़यात पे भी जरा शुरू हो गई। अब जब सीरत के वाक़यात पे जरा शुरू हो गई, ज़ाहिर बात है सीरत तो दीन नहीं था, सीरत बेसिकली बायोग्राफी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ थी। अब उसको मुसलमानों ने उस एहतिमाम से नकल नहीं किया जिस एहतिमाम से हदीस को नकल किया, क्योंकि हदीस सुन्नत तो दीन थी तो उसका तो एहतिमाम किया गया। अब सीरत का जिन लोगों ने शौक़ किया, अब यूँ समझ लें बरेलवी टाइप लोग होंगे वो खैरुल कुरून में से, ठीक है। अब वहाँ पे एतराज़ात शुरू हो गए कि जी अब ये जो रावी हैं, ठीक है, ये रावी तो ठीक नहीं है। असल में बात यह है कि सीरत जो है ना ये तारीख़ का मामला है, इसके ऊपर अगर हम बहुत सख्त छलनी लगाएंगे ना तो सीरत में से कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे यहाँ अब एक जदीद मनज सीरत के हवाले से मुतारिफ़ हुआ कि जिसमें लोगों ने कहा जी हम सीरत पे ना सिर्फ हम जो है ना वो सही वाक़यात ज़िक्र करेंगे। और इस हवाले से अरब दुनिया में काफ़ी कुछ किताबें लिखी गई जिसे कहते हैं कि जी सही सीरत नबवी, जैसे सही नमाज नबवी है ना, इस तरह सही सीरत नबवी। सही नमाज नबवी तो आपको मिल जाती है क्योंकि बुखारी मुस्लिम वगैरह है। सही सीरत नबवी जब आप उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ना तो फिर सीरत के नाम पे कुछ भी बाकी नहीं रहता, सारा कुछ ही उड़ जाता है। यानी जितने बुनियादी वाक़यात हैं ना वो सारे उड़ जाते हैं और बंदा हैरान रह जाता है कि अब क्या सीरत है, क्या आप मुताला करेंगे, आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए कि सीरत का मामला जो है वो इतना मतलब उसमें सख्ती करने की ज़रूरत नहीं सीरत के मुताले में। उसकी वजह यह है कि सीरत को हम बतौर दीन नहीं पढ़ रहे होते। बतौर दीन हमने जिस चीज़ को स्टडी करना होता है वो सुन्नत है, वो हदीस की किताबें वो हमारे पास पहली हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम अथेंटिक तरीन किताबें हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ से हम दीन ले रहे हैं। मतलब सीरत या तारीख़ की किताबों को बंदा को इसलिए थोड़ा पढ़ता है कि जी मैंने यहाँ से कोई दीन की बातें अखज़ करनी है, इस तरह से नहीं होता। सीरत मतलब आप सल्लम के अहवाल ज़िंदगी को जानने का एक ज़रिए। तो इसलिए अगर उसमें उन वाक़यात में कोई थोड़ा बहुत ज़ौफ़ भी हो, कलाम भी हो, लेकिन उनमें कोई मोटिवेशन मिलती हो तो उनके बयान करने में कोई हरज नहीं। हर जगह पे हमें ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, कहने का मकसद ये। खैर बहरहाल तो ये जो वाक़या है ना ये बुनियादी मसादिर में मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की इरादे से निकले थे। तो रास्ते में नुआइम बिन अब्दुल्ला मिले तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ का इरादा है। बाद रवायतों में ये भी है कि कुरैश के एक शख्स मिले तो उन्होंने बताया कि जी मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पहले आप अपने घर की तो ख़बर लें, आपके बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। हाँ ये बात अब सही बुखारी में मिलती है। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इजमालन हमें मिल जाती हैं। सही बुखारी की रवायत में ये है कि हज़रत सईद ये कहते हैं जो हज़रत उमर के बहनोई थे और हज़रत उमर की बहन फ़ातिमा थी, ये हज़रत उमर के चचाज़ाद भी हैं ना हज़रत सईद, बल्कि ये अशरा मुबशरा में से हैं सईद जो है, हाँ सईद बिन ज़ैद अशरा मुबशरा में से भी हैं, हज़रत उमर के चचाज़ाद भी हैं, बल्कि उनकी बहन हज़रत उमर की जो है वो मिसेज़ है आतिका जो है, ठीक है, आपस में ये जिसे हमारे यहाँ कहते हैं वटा सटा, तो वो वाला मामला था। हज़रत सईद से ये रवायत है सही बुखारी में कि मुझे
और अपनी बहन को हज़रत उमर जो है वो बांध के मारा करते थे इस्लाम लाने पे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हमें सही रवायात में मिल जाती हैं। पूरा वाक़या ठीक है, उस तरह से सही रवायात में नहीं होता, लेकिन ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं जी, वो वाक़या उसमें कोई ज़ईफ़ रावी आ जाता है तो वो उसका इनकार इस बुनियाद पर कर देते हैं कि जी हज़रत उमर ने अपनी बहन को मारा, ये कहाँ से साबित है, ये वो। तो फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुबालगा भी करते हैं इन द सेंस कि हज़रत उमर तो शुरू इस्लाम में ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन नहीं, वो तावीलात वगैरह हैं, बहुत दूर की तावीलात करनी पड़ती हैं। तो मिन जुमला वो वाक़या ज़ईफ़ भी हो, लेकिन सही रिवायात में इजमाली तौर पे उनकी तरफ इशारा हो जाता है। हाँ, 3-4 वाक़यात की तरफ तज़किरा है, ठीक है। एक तो ये है कि वो जब घर में पहुँचे तो हज़रत ख़ब्बाब वहाँ पे घर में थे, वो उनको कुरान मजीद तिलावत कर रहे थे। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ सुनी, वो तो छुप गए, तो उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को बहुत ज़्यादा मारा पीटा और लहू लुहान कर दिया। फिर पूछा, जब गुस्सा उतर गया कि भाई किस चीज़ की तिलावत कर रहे थे, तो सूरह ताहा की वो तिलावत कर रहे थे। तो उन्होंने फिर पढ़ के सुनाया, तो वो फिर उससे उनका दिल फिरा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। बाकी ये रवायत तो हमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलती है, वो सही रवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब तक इस्लाम नहीं उन्होंने कबूल किया था, तो उस वक्त तक हम छुप के इबादत करते थे, लेकिन उनके इस्लाम लाने के बाद फिर हम खुल के इबादत करने लगे। इज्तिमाई इबादत मुसलमान जो है, जैसे मताफ़ में जाके, हरम के सेन में जाके इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की वजह से हमें जो है वो इज़्ज़त बख्शी। लेकिन असल में सीरत जो है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है। ओवरऑल एक रोल मॉडल तो हमारे लिए है, ज़ाहिर बात। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी, तो आपकी जो उम्र है वो दलील तो है। इवन के मा क़बल नबुव्वा की जो उम्र है वो भी एक इजमाली दलील है, लेकिन तफसीली दलील नहीं है, तफसीली दलील नहीं। असल में जिन लोगों ने तफसीली दलील बना लिया ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं है, आप लोगों के अफ़कार पढ़े तो इंसान का मतलब सर पकड़ के रह जाता है कि लोगों ने मतलब ये क्या खलवाड़ किया दीन के साथ। वो जो आप कह रहे हैं ना कि सीरा से हम जो है वो मेथोडोलॉजी लें हैं रेवोल्यूशन के लिए, इनकलाब के लिए, तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, कुछ मजहबी तहरीकों ने, जमातों ने ये भी किया। उन्होंने कहा हिजरा जो है ना, ये मेथोडोलॉजी का हिस्सा है। आप सल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इनकलाब लेके आना है तो पहले आपको हिजरत करनी पड़ेगी। यानी अगर आप पाकिस्तान में इस्लाम लाना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, तो पहले तो अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत करें, ठीक है। अब बात समझ, फिर अफ़गानिस्तान से आप वापस आएँ पाकिस्तान में। यानी उन्होंने उसको शरी माने में ले ली। देखिए, हिजरत बेसिकली शरी हुक्म नहीं था, आप इस बात को समझें, अंडरस्टैंड करें। आप सल्लम को कुछ हालात पेश आए, उन हालात में हिजरत फ़कत का एक तकाजा था, बस सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, अब सब बंदों को समझ में आएगा कि ये मेथोडोलॉजी नहीं दी जा रही थी कि आने वाले वक्तों में अगर किसी ने इस्लाम को गालिब करना है तो पहले साथ वाले मुल्क में जाके हिजरत करें, फिर ग़ज़वा खैबर करने के लिए इसराइल को जाके पहले फ़तह करे। यही करेगा ना, करीब में तो इसराइल ही पड़ता है ना, तो खैबर में यहूदी थे, तो अब यहूदी तो करीब में इसराइल में ही है ना। फिर उसके बाद फ़तह मक्का होगा, फ़तह मक्का में फिर पाकिस्तान में आप दाखिल होंगे, ठीक है। पाकिस्तान में इतना लिटरली शादुनास जमातें होंगी जो इतना लिटरली फॉलो कर रही हैं। सर डॉक्टर साहब ने भी अजमालन की दी है, एक प्रोसेस है 4-5 उनको अजमालन लेते हैं, उनमें जो डिटेल्स हैं उसको नहीं लेते, वो तो कहते हैं हालात के मुताबिक। असल बात ये है ना कि इजमालन भी उसको आप दलील बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो बहरहाल उसमें इख्तिलाफ है। हुज्जत हमारे लिए क्या है, वो सुन्नत है, हुज्जत हमारे लिए सुन्नत है। अब कुछ लोगों ने उसी को लिटल मीनिंग में ले लिया ना कि जी आप सल्लम ने तो किताल किया ना, आप सल्लम ने तो किताल किया, तो यहाँ मिलिटेंसी पैदा हो गई। मिलिटेंसी इसलिए पैदा हुई थी ना, टीटीपी वगैरह, उनका बुनियादी नुक्ता नज़र ही यही था कि आप सल्लम ने चूँकि किताल किया तो हमें भी किताल करना है, बगावत करनी है। सीरत की तरफ ना जाएं, सीरत को स्टडी करें, मुताला करें, ठीक है। असल में जो हुज्जत है, जो सोर्स ऑफ शरिया है, उसूल फ़िक़्ह में जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल। सुन्नत एक अलहदा चीज़ है, कंपाइल हो गई ना सुन्नत। सुन्नत की किताबें अलग हैं, सीरत की किताबें अलग हैं। उम्मत ने शुरू से ही, मतलब सीरत के माखिद कौन से हैं सबको पता है, सीरत इब्न इसाक, सीरत इब्न हिशाम, शुरू हो जाएं आप,
ठीक है, इतनी किताबें, हज़ारों किताबें हैं सीरत की और हज़ारों किताबें हदीस की हैं, तो इस उम्मत ने फ़र्क किया है, सुन्नत में और सीरत में फ़र्क किया है। और सुन्नत को माखज़ दीन बनाया गया, सोर्स ऑफ शरिया बनाया गया, उससे दीन लिया गया, सुन्नत की किताबों। अब क्या सुन्नत की किताबें क्या, स्याह सित्ता है, मुस्नद अहमद है, मुस्नद दारमी है, मुअत्ता इमाम मालिक है, उसको शामिल कर लें। बड़े बड़े ज़खायर तो यही हैं। सीरत पर इजमाली फ़ाक़ा वो भी सही हदीस से साबित हो जाता है, किताब सुन्नत से ही साबित हो जाता है। असल बात यह है कि सही हदीस से साबित हो भी जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किस हैसियत से किया, अगली हमारी बहस होगी इंशाल्लाह उसूल फ़िक़्ह में। यही सिर्फ ये चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, ये कोई दलील नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तलाक दी, तो अब क्या ये सुन्नत है? आपको कहे कि जी मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दी, ठीक है, या तलाक का इरादा किया। दोनों रवायात में इख्तलाफ है, कुछ में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी थी, कुछ में यह है कि आपने तलाक का इरादा किया। और बहुत सारे काम ऐसे हैं। लेकिन ये तो डिटेल है ना, ये तो अजमाली फ़ाक़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि तलाक की या किस वक्त वो क्या तलाक की है। मेरी दरअसल बहस है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से एक अजमाली फ़ाक़ा लिया और उसमें वो सही हदीस नहीं, हम एक और बात करें ना, आप उस बात को समझे ना। देखिए, हर बंदे ने जो भी काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ कतई तौर पे हुज्जत नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ वो एक अंडरस्टैंडिंग है। हमारे यहाँ होता यह है कि एक आलिम, एक स्कॉलर, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को दीन के इक्वल समझ लेता है, वो यही रहा। गामदी साहब ने कुरान मजीद का एक मफहूम समझा, तो अब वो इतना ज़ोर दे रहे होते हैं कि यही कुरान है, यही कुरान है। कुरान तो समझा ही हमने, और तो किसी ने कुरान समझा ही नहीं। यहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो फिर गलती पैदा होती है। तो जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं ना, हम इस मामले में फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, एक राय, एक ओपिनियन है, तो हम फिर दूसरी ओपिनियन भी आराम से सुन लेते हैं। जब हम फ्लेक्सिबल नहीं होते ना, हम एक ही ओपिनियन को, एक ही अंडरस्टैंडिंग को सही समझ रहे होते हैं, तो फिर हमें दूसरी ओपिनियन, दूसरी अंडरस्टैंडिंग सुनना भी गवारा नहीं होती। मैं ये बात कर रहा हूँ, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। किसी भी अंडरस्टैंडिंग से इंस्पायर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ना इसमें कोई मुश्किल है, कोई मसला भी नहीं है। हर इंसान किसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर खड़ा होता है, हर इंसान किसी न किसी से इंस्पायर होता है, किसी की बात उसको समझ में आती है, उसको बयान करता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, कोई हरज नहीं है। लेकिन यह है कि सारे लोग उस अंडरस्टैंडिंग से एग्री करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लोगों के अज़हान मुख्तलिफ हैं। उस्ताद अपने शागिर्द से इख्तलाफ करता है, शागिर्द अपने उस्ताद से इख्तलाफ करता है, और ये हमारे यहाँ शुरू से चला आ रहा है। इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफी एक नई फ़िक़्ह बना ली, इमाम शाफी की शागिर्द इमाम अहमद एक नई फ़िक़्ह बना ली, इतना इख्तलाफ किया। तो ये शुरू से चला आ रहा है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। सीरत में हमें इस्तिदलाल करना चाहिए, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन जितनी गहराई, जितनी बसीरत, जितनी हिकमत चाहिए सीरत से इस्तिदलाल करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ तहरीकों ने इतनी गलतियाँ की हैं, और सिर्फ सीरत के सरसरी मुताले की बुनियाद पे, सीरत का एक सरसरी मुताला और उसकी बुनियाद पे एक मेथडोलॉजी, एक मनहज अपनाया, और उसके बाद सोसाइटी जो है वो आपकी पूरी फसाद की नज़र हो गई। ठीक है, वो नहीं समझते कि हमने फसाद की नज़र की, वो नहीं समझते, लेकिन मसला ये है कि वो ना समझे, ज़रूरी नहीं कि बाकी भी उसी तरह से समझें, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितनी मिलिटेंसी पैदा हुई, हमारे यहाँ जितना जिहाद पैदा हुआ, ठीक है, वो सारा सीरत के सरसरी मुताले से, सीरत के दलाइल से पैदा हुआ। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आम लोगों को हमें इसी तरफ लेके जाना है कि भाई सुन्नत से इस्तिदलाल करो। बाकी ये बात ठीक है, सुन्नत की किताबों में भी सीरत नकल हो गई है, सही बुखारी में भी सीरत का पूरा चैप्टर है, लेकिन है फिर वो सीरत। इस बात को हमें वाज़े रखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नबवी ज़िंदगी है और एक आपकी बशरी ज़िंदगी है। ये बहुत अहम नुक्ता है, ये उसूल फ़िक़्ह में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी ज़िंदगी जो है ये असल में दलील है, हमारे लिए बाइंडिंग है। आपकी जो बशरी ज़िंदगी है उसको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया था। ताबीर नखल वाला जो वाक़या है ना, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था। जब आप मदीना में आए तो हज़रत तलहा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था,
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के लोग क्या कर रहे हैं, खजूर में ना ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, मेल फीमेल को साथ मिला के ग्राफ्टिंग करते थे, उससे फल ज़्यादा आता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी ये हमारे यहाँ का तरीक़ाकार है, इससे फल ज़्यादा होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे नहीं लगता कि ये ठीक कर रहे हो। लोगों ने करना छोड़ दिया, अगली दफ़ा फल कम हो गया, फसल कम हो गई, लोग आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने अल्लाह की तरफ से बयान नहीं किया था, जो मैं अल्लाह की तरफ से बयान करूँ उसको फॉलो करो, और बाकी दुनिया के मामलात तुम बेहतर समझते हो। ठीक है, तो अब ये वो चीज़ है, ख़ास तौर पे सीरत में बहुत सारे मामलात जो हो रहे हैं ना, उस बात को समझे। सीरत में बहुत सारे मामलात जो है वो एक मेथडोलॉजी तय नहीं हो रही, वो वक्ती हालात का तकाजा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये अब बाद के दौर की बात है कि एक बंदा मताफ में ऊँट ले आया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का खैरियत है, कहने लगा आपको नहीं पता अल्लाह के रसूल ने ऊँट पे तवाफ़ किया? मैंने कहा हमें पता है हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि क्यों किया है, तुम्हें वो नहीं पता, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पे तवाफ़ किया। ठीक है, तो ये ऐसे ही है कि आज अगर कोई मताफ में ऊँट ले जाए सिर्फ इस बुनियाद पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पे तवाफ़ किया और किया वाक़या था, तो वो क्या फसाद बर्पा करेगा, मुझे बताएं। तो ये मामला इतना वो सीधा नहीं है, बहुत बारीक है, बहुत नाजुक है। वो हमारे उस्ताद से डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, ग्लासगो से उन्होंने PhD की, तो वहाँ अहले हदीस के एक बहुत बड़े आलम, मैं नाम नहीं लेता, ऐसे लोग उसमें वो हो जाएंगे नाम सुन के। उनके घर वो क़याम करते थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत बड़े, वो शेखुल अरब वल आजम मारूफ थे। तो वो सलफ़ियों की मस्जिद थी, तो वो कहें कि जी मैं वहाँ, डॉक्टर साहब कहें, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के वो वहाँ वाइस चांसलर भी रहे, वो कहें कि मैं वहाँ ग्लासगो में वो सलफ़ियों की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ूँ, तो वो मुझे वहाँ के नौजवान सलफ़ी कहें कि डॉक्टर साहब बात ये है कि कभी कभी अपने बच्चे को गोद में उठा के नमाज़ पढ़ लिया करें, ये भी सुन्नत है। सही बुखारी की रवायत है ना कि आप सल्लम उमामा बिनते ज़ैनब को, जो आपकी नवासी थी, कंधे पे बिठा के नमाज़ पढ़ते थे, और जब रुकू में जाते थे तो आप उतार के रख देते थे। मुझे बात उनकी समझ में नहीं आती थी, सीधी सी बात है। तो मैंने उन्हें कह दिया कि ये क्या बात है, तो वो फिर उन्होंने अल्लामा साहब से मेरी शिकायत की, और वो कहते हैं अल्लामा साहब ने सारी रात मुझसे कलाम ही नहीं किया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि तुम जो है वो हदीस का इस्तिग़फ़ाफ़ कर रहे हो। कहने की बात यह है कि ये एक अप्रोच है हमारे यहाँ, ये एक पूरी सोच है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया, क्यों किया, पीछे जाके वजह तलाश करें, बजाय इसकी कि आप लोगों को उस काम पे लगा दें कि सारे यहाँ पे 2 सफ़े नमाजियों की हैं, सब अपना कोई नवासा उठा के कंधे पे बिठा के, ठीक है, अब सारे जो है वो नमाज़ पढ़ें और रुकू की हालत में जाएं और अपना नवासी सामने। देखिए, एक ये है कि चलो बच्चे की माँ घर पे नहीं है, बच्चा घर में अकेला है, ठीक है, आपने कहा चलो जाके नमाज भी पढ़ लूँगा, और मस्जिद भी कोई अहले हदीसों की है जो नापसंद भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप बच्चा उठा के साथ ले गए, वो तो एक अलग मसला है, ज़रूरत है ना। अब एक बच्चा आपका साथ मतलब खेल रहा है, ठीक, घर में आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं या अम्मा सुन्नतें पढ़ रही है, अब वो कहे मैंने सुन्नत पूरी करनी है, बच्चे को उठा के उसके टाई छुड़वा के उसको वो उठाए, गोद में बिठाया, बच्चा भी परेशान, आसमान पे उसने जो है वो आसमान सर पे उठाया हुआ है, और आप सुन्नत पूरी कर रहे हैं। असल में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हो गई थी, अब वो बच्ची छोटी थी, तो आप सल्लम नाना थे, आपके साथ उनसीयत थी, आप जब उस बच्ची को परेशान देखते थे आप उठा के उसको मस्जिद में ले आते थे कि माँ उसकी नहीं रही, ठीक। तो अब वो वजह तो देखी नहीं है, लेकिन ये है कि वो मतलब किसी को अगर ऐसी सूरत हाल पेश आएगी तो वो भी ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा। तो अब वजह तो आप देखें ना, और आप इस पे इस्तार करें कि जी नहीं, जैसे आप सल्लम ने किया वैसे हमने करना है। हिकमत और पीछे जो है वो वजह क्या थी, असबाब क्या थे, जिन असबाब की वजह से वो काम किया गया, ये बहुत ज़रूरी है। इवन के बाद औक़ात आप सल्लम का जो हुक्म होता है ना, हज़रत बरीरा का वाक़या जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, हज़रत बरीरा जो है वो आप सल्लम ने उनको बुलवाया, उनके जो शोर थे ना मुगीस, अलहदगी होगी दोनों में, अलहदगी इसलिए हो गई कि हज़रत बरीरा को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आज़ाद कर दिया था,
मुगीस भी ग़ुलाम थे, ये भी लौंडी थी, दोनों का आपस में चल रहा था, निकाह चल रहा था। तो जब उनमें से कोई एक आज़ाद हो जाए तो निकाह ख़त्म हो जाता है ना। हज़रत बरीरा को हज़रत आयशा ने आज़ाद कर दिया, उनकी लौंडी थी। मुगीस जो है वो हबशी नस्ल थे, तो वो चाहते थे कि बरीरा के साथ मेरा निकाह इसके बाद भी बाकी रहे। गुंजाइश तो थी, और कानून में तो गुंजाइश थी, दीन में तो थी, लेकिन वो नहीं थी तैयार अब। तो वो रवायतों में आता है कि वो मदीना की गलियों में रोते थे, बाकायदा रोते थे। यहाँ तक कि किसी ने आप सल्लम से कहा कि देखें जी बेचारे का क्या हाल है। तो आप सल्लम ने बरीरा को बुलवाया और कहा कि उसके साथ दोबारा जो है वो रिश्ता कायम कर। वो भी आगे से मतलब सियानी थी, कहने लगी जी आप सिफारिश कर रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं। तो आप सल्लम ने कहा सिफारिश है, हुक्म नहीं। कहने लगी मैं नहीं करूँगी। इसका मतलब यह है कि उनको ये वाज़ेह था कि आप सल्लम का हुक्म हमने नहीं वापस करना, बाकी सिफारिश वापस कर सकते हैं। तो ये एक नहीं है, मतलब मेरी किताब है मक़ालात सुन्नत व हदीस, ठीक है। आप सल्लम के सिर्फ कौल की 18 किस्में। हम ये समझते हैं कि शायद कौल से कोई फ़र्जियत कोई इस्तिहबाब साबित हो जाता है, उसकी सिर्फ 18 किस्में, और फेल की तो पता नहीं कितनी 20 किस्में बन जाती हैं। बहुत गहराई है रवायतों में, हदीस में, कहाँ से क्या हुक्म, कैसे, किस तरह से, किस दर्जे में अखज़ करना है, बहुत गहराई है। एक वाक़या दे के सिर्फ उससे इस्तेदलाल कर लेना और उसके ऊपर देखें, इस्तेदलाल करने से आप किसी को मना नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। हाँ, किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते ना, आप ये कह सकते भाई मेरा ही हक़ है, मैं बहुता ही पढ़ लिया बाकी तो फजूल, नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना। लेकिन सिर्फ ये है कि इंसान अपनी राय को एक हम्बल ओपिनियन के तौर पे बयान करे, बस मैंने तो यही समझा, बस इतनी सी बात। और लोगों को भी हक़ हासिल है, वो भी अपनी राय पेश करें। लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा आ गई है कि एक राय को हम 100% सही समझ लेते हैं और उसके साथ हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उससे जो है वो इल्म में गहराई पैदा नहीं होती। तो सहाबा में ख़ास तौर पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वगैरह में, और लोगों में, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु में बहुत गहराई थी, बहुत गहराई थी। कहाँ कहाँ से वो नुक्ता रसी करते हैं, चीज़ें निकाल के लाते हैं। खैर बहरहाल हम कहीं पे कुछ पढ़ रहे थे, तो इसमें मेरा एक पूरा एक आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है कि सीरत की जो तहकीक है ना, उसके उसूल क्या है। अब ये एक उसूली बहस है। हमारे यहाँ उसूल हदीस तो मुदव्वन हो गया, यानी हदीस की तहकीक आप किन प्रिंसिपल्स की रोशनी में कर, क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप एवेलुएट करेंगे ये हदीस सही है, ये ज़ईफ़ है। अच्छा, तारीख़ जो है ना, उसके उसूल बिल्कुल डिफरेंट है। सीरत बेसिकली तारीख़ का एक चैप्टर है, सीरत दीन का चैप्टर नहीं है, तारीख़ का है। तो उसूल तारीख़ क्या हैं या उसूल सीरत क्या हैं जिनकी रोशनी में आपको सीरत को परखना चाहिए, इस हवाले से हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ। और हमने क्या किया, जो सीरत के इमाम थे उनको उड़ा के रख दिया। सीरत के इमाम हमारे यहाँ जैसे हदीस में इमाम है इमाम बुखारी, इसी तरह सीरत में इमाम है इब्न इसाक। इमाम मालिक कहते हैं कि इब्न इसाक से बड़ा दज्जाल कोई नहीं। ये सूरत हाल है हमारे यहाँ। यानी सीरत की बुनियादी तरीन किताब, सीरत का कुल इल्म आपके पास इब्न इसाक के अलावा है ही नहीं। उसको इमाम मालिक ने दज्जाल डिक्लेयर कर रखा है, दज्जालों में से एक दज्जाल है, ठीक है। ये सूरत हाल है। और उसके बाद सीरत में सबसे बड़ा इमाम वाक़दी है। वाक़दी के बारे में मुहद्दिसीन की राय देख लें, कज़्ज़ाब से तो कम ब्रेक ही नहीं लगाते। हाँ, आपकी सीरत कहाँ रह जाती है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चंद एक वाक़यात हैं बस सीरत के नाम पर। मैं वही कह रहा हूँ ना, असल में बात यह है कि उसूल हदीस बिल्कुल और चीज़ थी। चीज़ों को गहराई में हमारे यहाँ पढ़ा ही नहीं गया। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, बस जी फ़लाँ मुहद्दिस ने ये लिख दिया, फ़लाँ ने ये लिख दिया। भाई क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया, वजह तलाश करो, गहराई में जाओ। वाक़दी जो है ना, वाक़दी देखें, वाक़दी बहुत बहुत जो है गहराई है उसके अंदर। वाक़दी वो वाहिद शख्स है, ठीक है। मुहद्दिसीन ने जो तफसीर की वो तो एक अलहदा बात है। हदीसें हमारे यहाँ उससे ली भी नहीं ना जाती, ठीक, वो तो हम भी नहीं लेते।
इसने एक काम किया बड़ा अजीबोगरीब किस्म का, मतलब अवाइल इस्लाम में है ना ये सारे, इब्न इसाक वगैरह, ये सारे वाक़ती वगैरह अवाइल इस्लाम की लोग। ग़ज़वा उहुद में जो सहाबा शरीक थे मिसाल के तौर पे, तो ये एक तो काम इसने किया कि ग़ज़वा उहुद की जाके जो जगह थी उसने सारा उसका मुआयना किया, मतलब जहाँ जहाँ कोई सीरत का वाक़या पेश आए तो ये वहाँ गया बाकायदा। इसके अलावा लोगों ने सिर्फ लिखा ये वहाँ जाता था और जाके पूरा जायज़ा लेता था कि लोग जो बयान कर रहे हैं ये उसके मुताबिक है। यहाँ से लश्कर आया, वहाँ से फ़लाँ ने हमला किया, यहाँ पे उहद पहाड़ पे आप सलम चढ़े, ये हुआ फ़लाँ हुआ। दूसरा इसने ये काम किया कि इसने जो रवायतें ली है ना, मिसाल के तौर पे उहद के बारे में कि उहद में क्या हुआ था, तो उहद के जो शुहदा थे उनके ख़ानदानों में ये गया, यानी उनकी दूसरी तीसरी नस्ल में गया और उनसे कहा कि आपके बाप दादा, जाहिर बात है कि सबसे ज़्यादा देखें वाक़यात कौन संभाल के रखता है, ख़ानदान के लोग, कि हमारे दादे ने ये किया था, हमारे परदादे ने। मतलब हमारे यहाँ तो छोटा सा इवेंट होता है, मतलब ये जो सेपरेशन हुई है हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की, अब लोगों ने अपने वालिदैन के वाक़यात याद रखी हुई हैं, बाप दादा के वाक़यात। असल में एक काम इसने ऐसा किया कि जिसकी वजह से मुहद्दिसीन इसके ख़िलाफ़ हो गए थे। वो काम इसने ये किया कि रवायतें इसके पास बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इसने क्या किया, इसने रावी निकाल दिए, मतलब आपसे वाक़या सुना, ठीक है, वही वाक़या इनसे सुना, वही वाक़या इनसे सुना, वही वाक़या इनसे सुना, 10 बंदों से इसने वो वाक़या सुना उहद का। अब सब ने तो एक नहीं बयान किया ना, अपनी अपनी तफसीलात सब ने बयान की, ठीक है, किसी ने कुछ इजाफा किया, कुछ ने कुछ इजाफा किया। उसने क्या किया, उसने इन 10 को मिला के एक वाक़या बना के उसने आगे, क्योंकि उसका मौजू हदीस नहीं था, उसका मौजू था तारीख़, हिस्ट्री। उसने अपने तौर पे सही काम किया। मुहद्दिसीन के यहाँ ये दजल था कि अब समझ ही नहीं आ रही कि किसने कौन सी बात की है। आपने तो ये गायब ही कर दी ना बात, आपने सिर्फ बात नकल कर दी और साथ में कह दिया कि ये 10 बंदे हैं, अब ढूंढ लो किसने क्या बात की है। खैर बहरहाल अब हम किसी और तरफ चले जाएंगे, लेकिन ये है कि ये बहसें जो है ना बहुत गहरी हैं, ख़ास तौर पे सीरत का जो मामला है ना, सीरत का जो मुताला है, सनदी एतबार से भी और उससे इस्तिदलाल के हवाले से भी। तो अब हिज़्ब तहरीर वगैरह ने जो है वो हिजरत को मनहज का हिस्सा बना लिया, ठीक है। टीटीपी ने ये किया कि जी किताल को मनहज का हिस्सा बना लिया। उन्होंने कहा जी किताल के अलावा तो साबित ही नहीं है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन क्या होता है, अल्लाह के रसूल कहाँ सॉफ्ट रेवोल्यूशन लेके आए, इलेक्शन कहाँ से आ गए, सारी बिदात है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ तलवार लेके निकले, बस तलवार से सबको सीधा किए। अब बात यह है कि अब ये सब लोग उन्होंने इससे इस्तेदलाल किया, तो नहीं, इसको गहराई में जाके देखने की ज़रूरत है, गहराई में जाके देखने की ज़रूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो बात यह है कि उस वक़्त ये जो सब कुछ हो रहा था ना, अब सुलह हुदैबिया हुआ है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मुशरिकीन के साथ सुलह करनी है, यानी पहले इंडिया के साथ बदर करना है, फिर ओहद करना है, फिर खंदक भी करनी है, और उसके बाद हमने उनके साथ एक सुलह हुदैबिया करनी है, फिर इसराइल के साथ खैबर करके फिर मक्का जो है वो फतह कर लेना है, ठीक है। और इस सबसे पहले हिजरत भी करनी है, उसके लिए मदीना का तयन करना पड़ेगा, मक्का किसको बनाएंगे, मदीना किसको बनाएंगे। और लोगों ने इस्तेदलात किए हैं, ऐसा नहीं है, लोगों ने इस्तेदलाल किए। एक साहब मुझे कहने लगे, बल्कि वो डॉक्टर साहब भी मिसाल देते थे, वो उस्मानी साहब की, वो कराची वाले, उन्होंने मस्जिद बनाई, तो उस मस्जिद की वही लंबाई, मतलब उसका तूल अर्ज़ जो उन्होंने मस्जिद बनाई थी उस्मानी साहब ने, कराची वाले, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबी का था। और ये भी कि उसकी छतें भी उसी तरह, वो खजूर की शाखों की, और उसके पिलर खजूर के तनों के। तो एक साहब तो मुझे यहाँ तक कहने लगे कि कराची से लाहौर जो है वो ऊँट के ऊपर आना ये ज़्यादा अफसल है बनिस्बत हवाई जहाज़ के आने। इसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट इस्तेमाल किया है, हवाई जहाज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो तलवार से गर्दन उड़ाना ज़्यादा अफजल है बनिस्बत क्लाशनकोफ से।
बशर्ते कि वो काफिर आपको मौका दे दे कि आप तलवार लेके उसके सर पे पहुंच जाए। तो लोगों ने बहुत इस्तेलाल पैदा किए, बहुत ज़्यादा। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ उस वक़्त के तहज़ीब और तमद्दुन की वजह से थी और तहज़ीब और तमद्दुन की ज़रूरत के तौर पर थी, और कौन सी चीज़ ऐसी थी जो कि शरीयत का एक हुक्म थी। ये बहुत बारीक रास्ता है ये वाला, ये फ़र्क करना ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ के इख्तलाफात होते हैं। तहमद की बहस पैदा हो गई, मेरी क्लास में एक साहब आ गया, वो तहमद बांध के आ गया, एक स्टूडेंट। अच्छा चले, वो तहमद तो बांध के आ गया, यंग थे। उसके बाद नीचे आके बैठ गए, कुर्सी भी ना बैठे। मैं कहा हज़रत खैरियत है? कहें सुन्नत है, सुन्नत है नीचे बैठना। अब कर लें बहस, आप साबित करें कुर्सी के ऊपर बैठना जो है वो सुन्नत है। कहाँ से साबित करेंगे? अब सारी क्लास कुर्सी पे बैठी है, वो हज़रत नीचे बैठते थे, सुन्नत है। तहमद बांध के आते थे, इमामा पहन के आते थे, मिसवाक उन्होंने वो लगाई होती थी, ठीक है, और नीचे आके ज़मीन पे बैठ जाते थे, सारी क्लास उनको देखती थी। तो ये गुलूफ पैदा होता है, सोसाइटी में पैदा होता है। तो इसलिए इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत, बहुत बारीक नज़र चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। समझने के लिए बहुत बारीक नज़र चाहिए कि क्या चीज़ बतौर शरीयत वहाँ हो रही थी और क्या चीज़ बतौर आदत की हो रही थी। इसको सुन्नत आदत भी कहते हैं। तो सीरत में अक्सर और बेशतर हिस्सा आदत का है, सुन्नत आदत का है। आदतन आप सल्लम ने किया, मतलब उस वक़्त के हालात का तकाजा यही था। गार हिरा में जाके बैठना, मुराकबा करना दीन का हुक्म नहीं है, एक ज़रूरत थी, आप सल्लम चले गया। हमारे यहाँ ये बहस भी पैदा हुई है कि गधे की सवारी सुन्नत है कि नहीं। आप सल्लम ने की एक ज़रूरत के तहत, कोई और सवारी मुयसर नहीं थी, गधा मुयसर था, अल्लाह के रसूल से सल्लम ने कर ली, ठीक है, वेल एंड गुड। मतलब मेरे पास कोई सवारी नहीं है तो मुझे कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए, गधा है तो गधे की सवारी कर लूँ, यही है ना, बस इतना ही है बस। लेकिन अब हम एक गधा ला के यहाँ पे मस्जिद के बाहर खड़ा कर दें और सारी क्लास के लोगों को कहें कि भाई ज़रा इसके ऊपर सवारी करो, ये सुन्नत है। ये काम हमारे यहाँ हो रहा है असल में बेसिकली। तो इसको अब लोग कहते हैं ना कि जी आप अगर ये कह दें कि जी, मतलब हमारे यहाँ बहसें की है लोगों ने, अच्छे खासे उलमा ने, आप ये कह दें कि मुझे कद्दू पसंद नहीं, ये तो जुमला कुफरिया है, तौहीन आपकी हो जाएगी और मालूम ही आपकी गर्दन उड़ाना भी जायज़ हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप सल्लम ने बतौर आदत की हैं। तहज़ीब थी, एक तमद्दुन था, एक कल्चर था, या उस वक़्त के हालात का तकाजा था। अब हमारे लिए जो दीन है वो वही है जिसको हम देखेंगे कि ये आप सल्लम ने बतौर दीन हम तक पहुँचा, उसको हमें फॉलो करना है, उसको हमने अपनी नवाजिश के साथ पकड़ना है। लेकिन इसमें फ़र्क करना, ये मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल घाटी है, बहुत मुश्किल घाटी। इसमें आम तौर पे लोग ये फ़र्क नहीं कर पाते, बड़े बड़े उलमा बाज़ औक़ात नहीं फ़र्क कर पाते और गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं जिनका दीन से ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, इमामा बंधवाने पे लग जाएंगे, तहमद पहनवाने पे लग जाएंगे, ठीक है, तो इमामे का कलर क्या होना चाहिए उस पे लग जाएंगे, ठीक है, मिसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए उस पे लग जाएंगे। बस दीन के नाम पे फिर यही चीज़ें बाकी रहना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने मेगा लेवल पे काम किया वो भी तो फिर ऐसी चीज़ों में पड़ गया ना। वो भी तो जब उन्होंने वो मेथोडोलॉजी की बात की तो वो भी बहुत सारी जगहों पे ब्लंडर करने लग गए। तो ओवरऑल ये बात करने में कोई हर्ज नहीं कि हम सीरत से रहनुमाई ले लें, लेकिन ये सीरत से रहनुमाई लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये डिसाइड करना कि ये काम उस वक़्त आप सल्लम ने हालात के तकाजे के तहत किया था या ये एक शरी हुक्म था। लेकिन कोई उसकी वजह तलाश करता है कि उस पर आदत थी या माशरे का माहौल था,
तो उसमें हम नस के अल्फाज को देखते हैं ना, इस पर मैंने पूरी किताब लिखी है ना। किताब का मौजू यही है, मकालात सुन्नत व हदीस का मौजू यही है कि कब, यानी आप इस्तिदलाल कैसे करेंगे, वो पूरी उसूल फ़िक़्ह है कि आप इस्तिदलाल कैसे करेंगे, कैसे आप फ़र्क कर पाएंगे, वो अल्फाज क्या हैं, वो असालीब कलाम क्या हैं जिनसे साबित होता है कि जी ये मतलब 18 नहीं बल्कि कोई 40 के करीब उसूल मैंने उसमें बयान किए, जिनके ज़रिए से आप फ़र्क कर सकें सुन्नत में, सीरत में, कि ये चीज़ दीन है और ये चीज़ दीन नहीं है। चलें बहरहाल वो तो हम ये बात कर रहे थे कि एक तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये वाक़या, फिर एक और वाक़या मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के सहन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए। आप सूरह अल-हाक़ा की तिलावत कर रहे थे, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे ये ख़्याल पैदा हुआ कि ये शायरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये आयत पढ़ी कि ये शायर का कलाम नहीं, वमा हुवा बिक़ौलि शायर क़लीलन मा तु'मिनून। तो हज़रत उमर कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि आपने तो मेरे दिल की बात पढ़ ली, तो ये तो काहिन हो सकता है जो दिल की बात पढ़ ले। उस ज़माने में काहिन होते थे जो ये काम करते थे। तो आप सल्लम ने अगर ये आयत पढ़ी कि ये काहिन की बात भी नहीं, क़लीलन मा तज़क्करून, कम ही लोग नसीहत हासिल करते हैं। इसके बाद उन्होंने पूरी सूरत सुनी तो हज़रत उमर कहते हैं मेरे दिल में एक बात बैठ गई थी। एक ये वाक़या भी बयान किया जाता है, एक और वाक़या भी बयान किया जाता है कि हज़रत उमर कहते हैं कि मैं ज़माना जहलियत में बुत खाने में सो जाता था, बुत वगैरह जहाँ पड़े होते थे तो लोग वहाँ, तो नज़र व न्याज वगैरह आती रहती थी, तो किसी ने कोई नजराना बुत के सामने पेश किया तो वो बुत में से आवाज़ आई, बुत में से आवाज़ आई कि फ़लाँ शख्स ने जो है वो नबूवत का दावा किया। तो वो बात भी मेरे दिल में बैठ गई थी। तो मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान हुए हैं जो आप कह सकते हैं कि जी वजह बने। बाकी ये भी बात सीरत की किताबों में मिलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये इस्लाम कबूल किया तो फिर वो हरम में आए और बाकायदा, बल्कि ये भी आता है कि अबू जहल का जो है वो दरवाज़ा जाके पहले तो खड़काया ना, और वो जब बाहर निकला तो उसको कहा कि भाई मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो बुड़बुड़ाया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर हरम में आके ऐलान किया, फिर लोग उनके ऊपर पल पड़े, बहुत ज़्यादा जो है वो दींगा मुश्ती होती रही, क्योंकि पहलवानी करते थे हज़रत उमर, ज़माना जहलियत से पहलवानी करते थे। हाँ, वो एक वाक़या मिलता है सही बुखारी में कि ये सारे इकट्ठे हो गए थे। असल में जब इन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी जुर्रत देखी ना तो वो सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे होकर फिर हज़रत उमर के घर आ गए। तो हज़रत उमर अपने घर में थे। फिर आस बिन वाइल, ये भी उनके अपने मामू ही थे, आस बिन वाइल सामी उनके मामू थे हज़रत उमर के। तो वो बहरहाल ईमान नहीं लाए। ये अमर बिन अलास के वालिद थे, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास, वो भी साहबी हैं, हज़रत अमर बिन अलास भी साहबी हैं। तो उनके ये वालिद थे आस बिन वाइल सामी, बनु साम से, ये भी कुरैश का एक ख़ानदान था। तो ये सरदारों में से थे। तो कबायली हमीयत तो होती थी, कबायली वो अपने रिश्तेदारों का करते तो थे। अब देखें हज़रत अबू तालिब की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे वो कुरैश, क्योंकि हिमायत हासिल थी। तो ये हिमायत तो उनके यहाँ चलती थी। अब ये कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफ़र से वापस आए तो मक्का में आप हिमायत लेके दाखिल हुए थे। तो क्या नाम था उनका जिनकी आप हिमायत लेके, हज़रत जुबैर के जो वालिद थे मुतिम बिन अदी, हाँ, उनकी हिमायत के साथ आप मक्का में दाखिल हुए थे। हिमायत तो वहाँ पे चलती थी। तो आस बिन वाइल उनके मामू ने उनकी हिमायत की और वहाँ पे आए और उन्होंने उस मजमे को कहा कि यहाँ से जाओ, अब ये मेरे अमान में है, मतलब मेरा भांजा है, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो कुरैश इस चीज़ से डरते थे, क्योंकि उन्हें अंदेशा होता था इससे जंग छिड़ जाएगी। फलां ने किसी को अमान दे दी ना, बस इसका मतलब यह है कि अब इसको कुछ हुआ तो हम इसके साथ, हमारा उसका दीन का मज़हब का वो कोई लेना देना कुछ भी नहीं है, बस हम हिमायत उनके यहाँ बहुत चलती थी। ये एक रवाज था, उनके रवाज था। तो खैर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो इस्लाम है उसने भी जो है वो एक क़ुव्वत बख्शी इस्लाम को, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम ने भी क़ुव्वत बख्शी। और मुसलमान जो है वो एक उस डर और खौफ की कैफियत से कुछ बाहर आए, कुछ, बिल्कुल तो नहीं कहना चाहिए, सारी बात है कि अभी भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था,
हिजरत के मौका पे भी आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब हिजरत करने लगे तो उन्होंने आके बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और उसके बाद बाकायदा हरम में ऐलान किया। तो आम तौर पे तो लोग छुप छुपा के हिजरत कर रहे थे, तो उन्होंने ऐलान करके हिजरत की। किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, बीवी को बेवा करवाना हो, तो मैं यहाँ वादी के उस पर खड़ा हूँ, इंतज़ार करूँगा आ जाए। ठीक है, तो बहरहाल ये उनमें शान थी, जरूरतमंद थे। और अल्लाह ताला ने जो है वो, खैर वो तो नहीं ये कहते थे, ये तो हम कहते हैं कि अल्लाह ने इस्लाम को उनकी वजह से इज़्ज़त बख्शी, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दुआ की। उनको तो जब लोग कहते थे तो वो यही कहते थे कि मतलब इस्लाम ने हमें इज़्ज़त बख्शी है, हमने इस्लाम को क्या इज़्ज़त बख्शनी, वो तो यही कहते थे। तो बहरहाल बहुत दीन के लिए जो उनकी क़ुरबानी है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। आप देखें ना कि ये एक जुमला कि अगर मुसलमानों को एक उम्र और मिल जाता तो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे होते हैं, वाक़ईतन ये बात ठीक, बहुत बड़ा जुमला है। लेकिन हम लोगों ने उनकी कदर नहीं पहचानी, ख़ास तबके ने खामखा उनके ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया। और उनकी सूरत हाल ये थी कि जब उनके ऊपर ये वार हुई हैं खंजर के, यानी आखिरी जो उनका वक्त था, ज़ख्मी रहे और उसमें पेट में से अंतड़ियाँ बाहर निकल गई थी। अब ये सूरत है, अब ये तो सर्जरी तो हमारे यहाँ अब है ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब ये सूरत, जो खाते थे वो निकल जाता था, पेट के रास्ते निकल जाता था। इस सूरत हाल में एक नौजवान आया उनकी इयादत के लिए और कहने लगा उमर के लिए खुशखबरी। तो वो अपने तौर पे बड़ा मतलब उनको वो कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, आप तो शुरू में इस्लाम लाने वालों में से हैं, रसूल सल्लम के सहाबी हैं, फला है, ये है, शहादत के मर्तबे पे फायज़ हो रहे हैं। तो हज़रत उमर उसकी बातें सुनते रहे। उसके बाद जब उठ के जाने लगा तो हज़रत उमर ने कहा कि इसको वापस बुलवाओ। तो उसको वापस बुलवाया गया। हज़रत उमर ने कहा कि शलवार टखनों से ऊपर करो। उसकी शलवार जो है वो टखनों से नीचे थी। यार उसको नसीहत की। कहने का मकसद ये है कि वो मतलब आखिर वक़्त में भी, अब आप देखें कि उनका जहन किस तरह से काम कर रहा था। दुनिया से जा रहे थे लेकिन उन्होंने उसकी तारीफ़ का कोई इतना ख़ास असर नहीं लिया, ये देखा कि ये क्या कर रहे हैं। तो जाते जाते उसे जो है वो अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर के तकाज़े पूरे किए। तो बहरहाल बहुत बड़ी शख्सियत थी हज़रत उमर, बहुत बड़ी शख्सियत थी। अल्लाह ताला बस हमें उनके नक्श कदम पे चलाए। चलें जी, आज इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम फिर हम इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं। सर उमर सीरीज देखिए? नहीं, उमर सीरीज़ का एक आधा क्लिप मैंने छोटा सा देखा था, लेकिन पूरी मैं नहीं देख पाया। उसके बारे में वैसे आमतौर पे क्या रेटिंग ठीक है उसकी? मैंने सुना है कि अच्छी मालूमात हैं उसमें, लेकिन मैंने देखी नहीं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।